नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बहराइच में भेड़ियों की दहशत बरकरार है। वन विभाग और प्रशासन की टीम बनाकर भेड़ियों की तलाश में जुटा हुआ है और उसके बावजूद भेड़ियों को अब तक नहीं पकड़ा जा सका। इस सब के बीच न्यूज 18 की टीम लगातार बहराइच में ही मौजूद है और हर मूवमेंट पर नजर बनाए है ताकि पल पल की अपडेट आपको पहुंचती रहे। अंधेरी रात में जब भेड़िए की दहशत सबसे ज्यादा होती है, उस वक्त न्यूज 18 की आंखों देखी देखिए। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही। सोमवार रात को भी एक बच्ची पर हमला हुआ। हालांकि न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर है। रात भर हमारे संवाददाता फील्ड पर रहे और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहे। दिखाते हैं आपको पूरी रात कैसे न्यूज 18 की टीम ने भेड़िए की हर आहट पर नजर बनाए रखी। सड़कें सूनी पड़ी थीं, चारों तरफ सन्नाटा पसरा था और आदमखोर की दहशत थी। भेड़िए की दहशत लोगों के जहन और दिल में मौजूद है। इस वक्त न्यूज 18 टीम ग्राउंड जीरो पर कटाई घाट पर है। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहां पूरी नहर निकल रही है और नहर के आगे की अगर बात की जाए, देखिए हम लोग और नीचे तक आने का प्रयास करेंगे और दिखाएंगे कि ये पूरा रास्ता यहाँ से लेके जाता है जहाँ ग्रामीणों का ऐसा कहना है कि वो दहशत में, और जहां तक दूर तक मैं अपने कैमरामैन गोपी से कहूंगा और आगे तक का पूरा दिखाएं। रात के लगभग इस वक्त 11 बज के, मैं अपनी घड़ी दिखाना चाहूंगा, देखिए 11:40 हो चुके हैं और रात का समय है और सड़कों पर पूरा सन्नाटा पसरा है। जहां तक खेत में देखा जाए कोई न ग्रामीण और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति जो यहाँ खड़ा हो सके। दहशत ऐसी कि लोगों ने अपने आप को घरों में अंदर रखा है, क्योंकि पहले तो लोग घर के बाहर थे, सोते थे, क्योंकि गर्मी में लोग ऐसे मोस्टली गांव में सोते हैं। मगर दहशत ऐसी है कि यहाँ सिर्फ पुलिस की पेट्रोलिंग, इक्का दुक्का पुलिस की गाड़ियां निकल रही है और गाँव के अंदर वो भी नहीं जा रही है। और ऐसे में ग्रामीण दहशत में, हालांकि फॉरेस्ट और पुलिस की टीम लगातार कॉम्बिंग भी कर रही। बहराइच की तरह ही मिर्जापुर के शुक्ला मजारा में भी आदमखोर की दहशत दिखाई दी। हालांकि वन विभाग की टीम पेट्रोलिंग पर रही। हमारे संवाददाता रात करीब 1:20 पर भी ग्राउंड जीरो पर ही थे। भेड़िए की दहशत बरकरार है और ऐसे में जहां एक और वन विभाग की टीम पेट्रोलिंग कर रही है तो वहीं पुलिस भी कर रही है और न्यूज 18 की टीम भी ग्राउंड जीरो पर है। हम लोग इस वक्त मिर्जापुर सकला मजारा में हैं। रात का 1 बजे का वक्त है, 1:20 इस वक्त हो रहा है। आप घड़ी देख सकते हैं, 1:20 का देर रात है। सड़क की बात की जाए, देखिए कैसे सन्नाटा पसरा हुआ है। आमतौर पर लोग घरों के बाहर बैठते हैं या ग्रामीण अंचलों में, मगर इस वक्त 1:30 बजे का वक्त है और बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। ना आदमी और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति गांव का जो इस वक्त है, क्योंकि पहले तो आमतौर पर 2 दिन तक लोगों ने इस क्षेत्र में ड्यूटियां दी लाठी डंडे लेकर, मगर जिस प्रकार से एक बच्चे को भेड़िए ने उठाया और महिला को घायल किया, ये दहशत लोगों के जहन में है, लोगों के दिलों में है और लोग इसी वजह से डरे और सहमे हुए हैं और घरों से नहीं निकले, दुबके हुए हैं, क्योंकि अधिकारियों ने भी इनको निर्देश दिए कि अपने घरों के दरवाजे बंद रखें। बहराइच के रामगढ़ गांव में न्यूज 18 की टीम पहुंची। रात के लगभग 2:10 हो रहे थे। कुछ दिन पहले तक यहाँ भी लोगों का पहरा था, मगर अब सन्नाटा दिखा। वो इसलिए कि आदमखोर की दहशत से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। पिछले 1 महीने से भेड़िया परेशानी का सबब बना है अधिकारियों के लिए और ग्रामीणों के लिए। इस वक्त न्यूज 18 टीम रामगढ़ गांव में खड़ी है। आप देख सकते हैं कि ये गांव है जहां किसानों की फसलें खड़ी हैं और ऐसे में लोगों को इस बात का डर सता रहा है कहीं भेड़िया ना आ जाए। और ऐसे में आप चलिए, मैं अपने गांव को, इस गांव के छोर देखिए हैंडपाइप लगाए। आमतौर पर इन खोखों में, गुमटियों में कोई ना कोई रखवाली के लिए बैठता था, मगर यहाँ इस वक्त कोई भी नहीं है। और अगर इधर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि पूरी फसलें खड़ी हैं और अभी भी इस वक्त, जबकि रात के, हम अगर टाइम की आपको बात बताएं तो देखिए टाइम की बात करें 2:12 हो रहे हैं, रात के 2:12 हो रहे हैं और न्यूज 18 की टीम इस वक्त यहाँ इस गांव में खड़ी है और ये यहाँ ये सब हकीकत जाने के लिए ग्राउंड जीरो पर खड़ी है। बहराइच के इंदापुरवा गांव भी न्यूज 18 की टीम पहुंची और उन्हीं रास्तों से आगे बढ़ी जहां से आदमखोर दबे पांव गांव की ओर निकला था। ये वो ही रास्ता है जहां से भेड़िया आया और लोगों पर हमला किया।
भेड़िए ने कईयों पर हमला किया और कईयों को काल के गाल में पहुंचा दिया। और ऐसे में पुलिस, प्रशासन, फॉरेस्ट विभाग की टीम और 1 दर्जन ज्यादा ऐसी टीमें हैं जो इस वक्त इंदुपुरवा गांव में मौजूद हैं। अगर समय की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त अगर समय हम देखें तो ये देखिए 3:19 सुबह के हो रहे हैं और हम इस वक्त पहुंचे हैं। न्यूज 18 टीम इस पूरे इंदुपुरवा की उसी जगह है जहां से ये बात हुई थी कि भेड़िया आया और इसी जगह से होते हुए गया जहां तक कैमरे की नजर जा रही है। मैं अपने कैमरामैन गोपी से कहूंगा कि और थोड़ा इसको क्लोज करें कि देखिए जहां तक कैमरे की नजर जा रही है पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि 3:20 का, फिर से देखिए 3:20 का समय है और ये लगभग अब ये वो समय है कि अब 1-2 घंटे बाद सूरज की किरणें भी थोड़ी थोड़ी आने लगती हैं और हम लोग इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है। न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर है। बहराइच के महसी गांव में सुबह के करीब 4 बजे न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर थी। ये वही इलाका है जहां पर आदमखोर के आतंक की वजह से लोग डरे हुए हैं, मगर हमारी टीम रात भर ग्राउंड जीरो पर मौजूद रही। इस वक्त न्यूज 18 की टीम बहराइच के महसी गांव में है। इस गांव के आसपास के तमाम जगह भेड़िया देखा गया था। पिछले कई दिनों से ग्रामीण लाठी डंडे लेकर इन्हीं जगहों पर, इन्हीं पगडंडियों पर चलते नजर आए। इस वक्त हम न्यूज 18 टीम इस गांव में महसी में मौजूद है और जहां तक कैमरे की नजर आ रही, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा गोपी से कि आप इसको और पैन करके दिखाएं। पहले तो समय की हम बात अगर करें, जिस समय की बात की जाती है कि किस वक्त भेड़िया का रहता है, तो देखिए समय की बात करें, इस समय को थोड़ा हम अपने कैमरामैन से कहेंगे इसको टाइम जरूर लोगों को दिखाएं, हमारे जो दर्शक है उन्हें टाइम दिखाएं कि क्या एग्जैक्ट टाइमिंग इस वक्त हो रही है। 4:01 यानी 4:01 सुबह का समय होता है और सुबह के वक्त आमतौर पर लोग नेचुरल कॉल के लिए गांव में निकलते हैं, लेकिन इस वक्त पूरा सन्नाटा पसरा है क्योंकि कुछ दिन से जब से इस भेड़िए की दहशत, इस जंगली जानवर की दहशत है, तो लोग अब कम निकल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इस वक्त ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम है। न्यूज 18 की टीम यहां इस वक्त मौजूद है और जहां दाएं बाएं दोनों तरफ जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, सन्नाटा सन्नाटा और सन्नाटा। फसलें जरूर खड़ी हैं मगर कोई भी यहाँ ना चौकीदार है और ना ही कोई ऐसा ग्रामीण है जो अपनी फसलों की रखवाली के लिए खड़ा है। कोई सबसे बड़ा इसका कारण यहाँ भेड़िए की दहशत। और ऐसे में हम लोग यहाँ मौजूद है ये बताने के लिए कि अभी इस गांव में भी भेड़िया नहीं है। अभी यानी पूर्व की रात में जिस प्रकार से ने बच्ची पर हमला किया था, इस वक्त यहाँ कोई ऐसी दहशत देखने को नहीं मिल रही। वीडियो जर्नलिस्ट गोपी गिरी के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 महसी, बहराइच। भेड़ियों के हमलों में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भेड़ियों के हमले का जो पैटर्न है ग्रामीणों के घरों से जुड़ा हुआ है। जो घर कच्चे या घास फूस के बने हैं या फिर जिन घरों में मजबूत दरवाजे नहीं हैं, उन घरों में भेड़िया आसानी से दाखिल होकर बच्चों को शिकार बना रहे हैं। न्यूज 18 ने इसकी खास पड़ताल की है। आदमखोर भेड़िए नहीं रुक रहे हमले। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों ने फिर हमला बोला और 6 साल की बच्ची को शिकार बनाने की कोशिश की। घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। न्यूज 18 की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आज हम आपको बताएंगे कि किन घरों को भेड़िए जल्द निशाना बनाते हैं। वो कौन से घर हैं जहां भेड़ियों को शिकार करने में आसानी होती है। कच्चे घरों पर भेड़ियों का अटैक। भेड़िए हमेशा उन घरों की फिराक में रहते हैं जहां उन्हें आसानी से अपना शिकार मिल जाता है। कच्चे घरों में जहां दरवाजे भी नहीं हैं, भेड़िए के हमले सबसे ज्यादा हुए हैं। भेड़िया क्यों शिकार बनाते किसको हैं? भेड़िए किस मकान पर अटैक करते हैं? इसकी रियलिटी जानने के लिए न्यूज 18 की टीम इस वक्त बहराइच के ही एक ऐसे गांव में, आप देख सकते हैं कि टट्टर फूस से बना ये पूरा घर है और ग्रामीणों का आमतौर पर ये घर होता है जिसमें फूस है, टट्टर है और ऐसे में देखिए ना कोई दरवाजा है ना कुछ, एक जाली है पतली सी और आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग वह बच्चे बैठते हैं, कहीं कुछ आते हैं और ऐसे में अगर आगे तक की हम पूरी बात दिखाना चाहेंगे तो देखिए पूरा टट्टर बना है, कहीं जानवर बंधे हैं, गैया बंधी है और देखिए फिर एक जगह हम आपको दिखाना चाहेंगे जानवर बंधा है, फिर एक टट्टर लगा हुआ टट्टर घर है और ऐसे में कच्चे ये घर होते हैं मिट्टी के। ये देखिए अगर हम नॉक कर रहे हैं तो कैसे नॉकिंग हो रही है इसमें और इसमें कोई दरवाजा भी नहीं है और ऐसे में जिन दरवाजों में नहीं होते हैं उनमें फोर्सबली
जो भेड़िया है, आदमखोर घुसता है और अटैक करता है और अपने शिकार को, यानी जो यहाँ बैठा है उसे उठा के अपने साथ ले जाता है या उस पर हमला कर देता है। और ऐसे में इन फूस या इन, देखिए अगर आवाज की बात की जाए मैं सुना सकता हूँ, देखिए आवाजों पे सुन सकते हैं आप, इसके यहाँ पर यहाँ इन पर अटैक करता है और ऐसे में जैसे जो लोग यहाँ बैठे हैं या जो सो रहे होते हैं उनको उठा के अपने साथ ले जाता है। खेत में बने घर ज्यादा खतरनाक। खुले खेतों में बने घर ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि भेड़ियों को यहाँ कोई रुकावट नहीं है। न किसी ऊंची दीवार को फांदना है और न ही किसी मजबूत बने घर दरवाजों को अपने पिंजरे से तोड़ने की कोशिश करनी है। कई घर तो ऐसे हैं जहां सिर्फ छप्पर ही है। ऐसे में चारों तरफ से घिरे हुए ये घर भेड़ियों के शिकार के लिहाज से काफी सुलभ है, जहां उन्हें बगैर किसी मेहनत के अपना शिकार मिल जाता है। आदमखोर हो चुके इन भेड़ियों को खुले में बने कच्चे घरों के मकान शिकार के लिए मुफीद लग रहे हैं। कच्चे खुले घर, मासूम आसान शिकार। गांवों में ज्यादातर मकान कच्चे ही होते हैं। घास फूस से बने छप्पर और मिट्टी से बनी दीवारें, बगैर दरवाजे के घर भेड़ियों को अटैक का सीधा न्योता देते हैं। ऐसे में घरों में रह रहे ग्रामीणों का कहना है कि उनके पास अभी इतनी व्यवस्था नहीं है कि पक्का घर बना सकें या मजबूत दरवाजे लगवा सकें। ग्रामीण अभी तक जितने भी इस आदमखोर या भेड़िए के शिकार हुए, ऐसे ही घरों में और ऐसे ही मकानों में, ऐसे ही फूस और ट्रैक्टर के मकानों में घुस के बच्चों को और अपने शिकार को ले जाता है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा है कि दरवाजा लगाएं, बड़ा गेट लगाएं, लेकिन कहीं ना कहीं गेट नहीं। अम्मा इधर आइए, इसमें दरवाजा क्यों नहीं लगाया है? दरवाजा की व्यवस्था हो तब लगा है। व्यवस्था हो तो लगे, देख सकते हैं कि इनका भी साफ कहना है कि व्यवस्था हो तो लगे। और ऐसे में ग्रामीण निश्चिंत होते हैं कि उनको कहीं कुछ होना नहीं। तो और सबसे बड़ी जो चीजें घटनाएं अभी तक जो 34 की 35 घटनाएं, उसमें सबसे बड़ी चीज जिसको भी उसने शिकार बनाया उन्हीं घरों को बनाया जहां दरवाजे नहीं है या दरवाजे कमजोर हैं, उनको तोड़ के ट्रैक्टर को पहुंच जाते हैं। अब इन लोगों को भी अपनी जगह सतर्क रहने की आवश्यकता है। भेड़ियों की दहशत, जारी पुलिस पेट्रोलिंग। भेड़ियों की दहशत के बीच पुलिस प्रशासन की टीम लगातार कैंपेनिंग कर रही है, साथ ही लोगों को समझा भी रही है कि वो सतर्क रहें। न्यूज़ 18 टीम जंगलपुरवा एक इंटीरियर गांव में मौजूद है, जहां अब लोगों को, खासकर ग्रामीणों को पुलिस समझा रही है और बताने का प्रयास कर रही है, उनको गाइडलाइंस दे रही है और 10 ऐसे टिप्स दे रही है। पहला टिप कि किनके घर में गेट है, किनके घर में गेट है नहीं। बच्चों को घर के अंदर रखा जाए, जो माइनर्स हैं उनको अपने साथ रखा है, महिलाएं अकेला ना निकलें, बच्चे अकेले ना निकलें, पेरेंट्स के साथ निकलें। ऐसे में आप देख सकते हैं कि सारे ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं और प्रभारी निरीक्षक यहाँ इस जंगलपुरवा क्षेत्र में इनको बताने का प्रयास कर रहे हैं और इनके नाम और डिटेल्स नोट कर रहे हैं और इनको अपना मोबाइल नंबर भी शेयर कर रहे हैं। और ऐसे में हम एसएचओ से बात करना चाहेंगे। सर आप इन्हें क्या गाइडलाइंस दे रहे हैं, बताइए सर। गाइडलाइंस बताइए क्या दे रहे हैं कि इनको अलर्ट रहने के लिए। हाँ, बाहर ना लेटने, सुरक्षा के संबंध में जागरूक होकर अपना सुरक्षा खुद करें, बचाव करें। पुलिस की टीम गांव में जाकर लोगों से अपील कर रही है कि वो अपने बच्चों को सुरक्षित जगहों पर रखें और जहां तक संभव हो उनकी निगरानी करते रहें। पुलिस के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आए दिन ये घटना हो रही है। आप देख सकते हैं कि पुलिस अब गांव में डेरा डाले। पहले अभी तक फॉरेस्ट विभाग के लोग थे और पुलिस उनके साथ थी, मगर अब पुलिस की टीम महिला पुलिस के साथ महिलाओं, सिपाही महिलाओं को समझा रही हैं, पुलिस कोतवाल उनको समझा रहे हैं और एक एक घर पे, एक एक गांव में जा जाके उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए फुट पेट्रोलिंग कैसे पुलिस कर रही है, उसमें इनके साथ सब इंस्पेक्टर्स हैं, इनके कांस्टेबल्स हैं और आप देख सकते हैं कि महिला पुलिस आरक्षी भी है और पूरे गाँव में ये भ्रमण किया जा रहा है प्रधान के साथ है, ताकि लोगों को ये अवेयर कर सकें और उन लोगों को, खासकर जिन लोगों को इसके बारे में पूरा पता नहीं है। और अब पुलिस की टीम साथ साथ चल रही है, इनके साथ प्रधान जी आपके साथ पुलिस चल रही है। सबको क्या क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है? सबका जो है अंदर पहुंचावा जाए और कोई बाहर न रहे, छत पर रहे, गेट के अंदर रहे। और सारी रात हम 5-6 पुरों में हदौरी से लगाए 20 आदमी बराबर और पुलिस फोर्स और तमाम अधिकारी कर्मचारी। अभी तक आप घबराए थे, लेकिन अब पुलिस वाली कुछ राहत मिली पुलिस के आने से? बहुत राहत है, बहुत राहत है। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक जो डरे सहमे थे ग्रामीण, उनके चेहरे पर कहीं न कहीं जो मायूसी थी, परेशानी थी, दूर हुई, क्योंकि पुलिस अब उनके साथ बराबर से खड़ी है। विजिलेंस गोपीगिरी के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 बहराइच।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। गली हो या सड़क हो, आवारा आतंक से लोग परेशान हैं। गोरखपुर में कुत्ते ने बच्ची पर हमला कर दिया तो वहीं कुशीनगर में एक बुजुर्ग को कुत्ते ने काट लिया। ये रिपोर्ट देखिए। गोरखपुर के जंगल सीकरी गांव में कुत्ते ने आतंक मचा दिया। कुत्ते ने 7 साल की बच्ची को काट लिया। कुत्ते के नोचने से उसके पैरों में गहरे जख्म बन गए। आनन फानन में बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक कुत्ता पागल है और इससे पहले भी कई लोग उसके शिकार बन चुके हैं। बच्ची को कुत्ता काट दिया है और पागल कुत्ता है और यहाँ कुत्तों का बहुत आतंक हो गया है। अभी मैं अस्पताल पे आया हूँ तो सुना हूँ कि यहाँ 10 केस आ चुका है। आपके गांव में कितने लोगों को काटा है? कम से कम जंगल सिकरी में 10 लोगों को काटा है। कुशीनगर में आवारा डॉगी ने एक बुजुर्ग शख्स पर हमला कर दिया। घटना के वक्त बुजुर्ग भास्कर प्रसाद अपने खेत में गए थे। इतने में अचानक कुत्ता उनके पास आया और उनके हाथ और चेहरे पर काट कर घायल कर दिया। कुशीनगर के बहोर छपरा गांव का ये मामला है। कुत्ते के हमले से बचने की कोशिश कर रहे बुजुर्ग ने चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर लोग पहुंच गए, जिसके बाद लोगों की पिटाई में कुत्ते की भी मौत हो गई। टहल करके आ रहे थे और धान के खेत देखने के लिए जा रहे थे, वहीं पर हमला कर दिया। क्या कुत्ता था? कुत्ता था। कोई आसपास भी था? नहीं, कोई नहीं था आसपास। हल्ला जो शोर मचाए तब जाकर लोग जुटे। वहीं कुछ दिन पहले मुजफ्फरनगर में आवारा खूंखार कुत्तों ने एक बुजुर्ग की जान ले ली थी। बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में 31 अगस्त की दोपहर बुजुर्ग जल सिंह घर से खेत के लिए निकले थे। सोमवार सुबह बुजुर्ग की लाश गांव के एक खेत से मिली थी। जल सिंह के शरीर पर जंगली जानवर के नोचने के निशान थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और लखनऊ कानपुर हाईवे पर एलिवेटेड रोड के निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हुआ। यहां क्रेन से उठाने के दौरान लोहे का भारी खंभा रोड पर जा गिरा। खंभे की चपेट में आने से एक कार को नुकसान हुआ और इस हादसे में कई राहगीर बाल बाल बचे। आपको बता दें, पीएनसी कंपनी लखनऊ कानपुर एलिवेटेड रोड का निर्माण करा रही है और सरोजनी नगर में हीरालाल स्कूल के पास यह हादसा हुआ। लखीमपुर खीरी के लुधौरी वन रेंज क्षेत्र के जोखीपुरवा गांव के बाहर गन्ने के खेत में तेंदुआ दिखा। तेंदुआ देखे जाने के बाद ग्रामीणों में दहशत है। ग्रामीणों ने तेंदुए का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुए ने एक कुत्ते पर भी हमला किया, लेकिन कुत्ते की जान बच गई। सीतापुर में अवैध अस्पतालों पर स्वास्थ्य महकमे की टीम ने छापेमारी की है और छापेमारी के दौरान 3 अवैध अस्पताल सील कर दिए गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम को देखकर अवैध क्लिनिक चलाने वाले मरीजों को तहखाने में बंद कर भाग गए और पुलिस ने तहखाना खुलवाकर मरीजों को वहां से बाहर निकाला। यह मामला लहरपुर तहसील का है। तो पुलिस ने मरीजों को बेसमेंट से बाहर निकाला। अवैध अस्पतालों पर छापा पड़ रहा है। ऐसे में 3 अस्पतालों को सील किया गया है। तहखाने में मरीजों को बंद करके संचालक वहां से भाग गए। यह अमानवीय घटना सीतापुर में हुई है, जहां बाद में बेसमेंट को खुलवाकर वहां से मरीजों को बाहर निकाला गया।